समस्त भाई बहनों को नमस्कार। आज मैं कथा सुनाने जा रहा हूं। आपने सुना होगा, जहां आग होती है वहां धुआं होता है, लेकिन मैं आगे कहने जा रहा हूं, जहां आग है ही नहीं वहां धुआं हो। बिना आग का धुआं, आग का धुआं खतरनाक नहीं होता, लेकिन बिना आग का धुआं बहुत खतरनाक होता है। इससे सरकार गिर जाती है, सरकार बन जाती है, और इंसान बिना आग के धुआं का प्रचार करने का, उस वाले इंसान का फांसी पर लटकने का नंबर भी आ जाता है। प्रभु की कृपा से फांसी से बचने के बाद वह इंसान राजा का पूजनीय भी हो जाता है। वो कैसे, तो मैं आपको कथा सुना रहा हूँ। एक गणरिया था, उसके 2 बच्चे, एक पत्नी, बड़ा सुखद परिवार था, बड़ा आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत हो रहा था। और रोजाना उनकी पत्नी जो भी भोजन देती थी वो ले जाकर के सबसे प्रभु को चढ़ाता था। हे प्रभु, इस भोजन को आप पाओ। हे परमात्मा, इस जल को पियो, जब आप पी लोगे तभी हम पिएंगे। ऐसा कहकर थोड़ी देर इंतजार करता था, फिर भोजन खा के पानी पीता था। तब भेड़ अपना जंगल में चुनती रहती थी। शाम को जंगल से फिर घर आता था। तो दिन भर पूरा दिन उस जंगल में रहने से नाना प्रकार के पशु, नाना प्रकार के जानवर, नाना प्रकार के पक्षी आपस में बात करते थे। वो सोचता था, काश मुझे इन जानवरों का, इन चिड़ियों की बात समझ में आता तो मैं कितना आनंदित होता। रोजाना इनके इस कष्ट को देखते हुए एक रोज परमात्मा प्रसन्न हुए। जब अगले दिन अपना भोजन चढ़ाने लगा तो भगवान उसका सारा भोजन खा लिए, सारा पानी भी पी लिए। वो बड़ा प्रसन्न हुआ। इतने दिनों के बाद आज भगवान ने मेरी सुनी। जब देखे तो रो नहीं रहा है और खुश हो रहा है, तो कूद कूद के नाच रहा है। तो वो प्रकट हुए और कहे, बेटा तुम मुझसे कुछ भी वर मांग सकता हो, जो चाहो मांग सकते हो। तो अपना गणरिया था, रोजाना अपना भेड़ बकरी को जंगलों में ला जाना, फिर घर लाना, ये उनका काम था। तो उसे राजपाट का ज्ञान नहीं था, धन दौलत का ज्ञान नहीं था। उसने एक ही चीज मांगा, हे प्रभु, अगर आप मुझे देना चाहते हो तो इन चिड़ियों का, जानवरों का, इन पशुओं का भाषा हमारे समझ में आ जाओ। प्रभु बड़े चक्कर में पड़ गए। अगर ये बता दिया तो और किसी को बताएगा फिर तो गलत हो जाएगा, सृष्टि का नियम ही टूट जाएगा। तो उन्होंने कहा, देखो मैं बता तो दूंगा तुम्हें, लेकिन अगर तुम किसी से भी बताओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो कहा, ये तो बहुत गलत बात है, एक आदमी को तो छूट दिया जाए, कम से कम अपने पत्नी को तो बता सकूं, हम दोनों आके जंगलों में इन चिड़ियों की भाषा तो समझ सकूं। तब प्रभु ने कहा, ठीक, एक आदमी के लिए मैं छूट देता हूं, लेकिन अगर अन्य किसी से भी कहा, चाहे आपकी पत्नी ने भी कहा, तो दोनों की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने कहा, चलेगा। अब ने रात को सोचा कि आज मैं अपने पत्नी को बताऊंगा। फिर उसके दिमाग में आया, क्या पता मेरी पत्नी इस बात को पचा पाए ना पचा पाए, तो पहले इसको आजमाना चाहिए। तो रात को सोते समय बड़े मुश्किल से कहा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप किसी से कहना नहीं, अगर आप कहोगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। बार बार ऐसे कहते हुए उसकी पत्नी ने बार बार आश्वासन दिया, भला मुझे आपके मार के मुझे क्या मिलेगा, क्या मैं विधवा होना पसंद करूंगा। बार बार ऐसे कहते रहे, बार बार यही बात कहती रही। तब उन्होंने झूठ बोला। क्या झूठ बोला? आज मैं शाम को जब हम लैट्रिन करने गए थे जंगल में, तो मेरे पौटी से एक कौवे का पंख निकला, लेकिन किसी से कहना नहीं, वरना मेरी बेइज्जती तो होगी और मेरी मृत्यु भी हो जाएगी। अरे भला मैं क्या क्यों कहूँ किसी से। जैसे ही अपने बकरी भेड़ को लेकर जंगल में गया, उसके पेट फूलने लगा। अपने पड़ोसन को बुलाया, दीदी दीदी एक बात कहूँ, लेकिन तुम किसी से मत कहना, न मेरे पति का मृत्यु हो जाएगी। अरे भला मैं क्यों कहने वाली, जब आपने मना कर दिया तो मैं क्यों कहूँगा किसी से। बार बार इन्होंने उनसे कसम धरा है कि आप किसी से नहीं कहोगी। तब गुस्से में आकर कि तुम्हें बताना हो तो बताओ, नहीं मत बताओ, क्या बात है। तब उसने कहा, मेरे पति के साथ एक बीमारी हो गई। क्या बीमारी हो गई? जब वो लैट्रिन जाते हैं तो उनके पौटी से 3 कौवे का पंख निकलता है। गणरिया ने कहा 1, उसके पत्नी ने कहा 3। अच्छा, ये सच्ची बात है? हाँ बिल्कुल सच्ची बात है। वो तो चली आई, लेकिन किसी से कहना नहीं। नहीं भला मैं क्यों किसी से कहना। जब वो आ गई तो अपने दूसरे पड़ोसन के पास की, आज मैं आपको एक बात बताऊं, लेकिन किसी से कहना नहीं। और रामदास जो गणरिया है, वो जब लैट्रिन करता है तो उसके पौटी से कौवा निकलता है। ये बात उसकी पत्नी को केवल पता है, लेकिन आप किसी से कहना नहीं, कहोगे तो मुझे पता लग जाएगा आपने मुझसे कहा। ऐसे बात फैलते 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 300 कौवे पे जा पहुंचा। अब ये बात राजा के पास भी पहुंच गई। तो रामदास नाम का जो गणरिया 300 कौवा प्रतिदिन हो पौटी से निकलता है। अब ये बात राजा को देखा, चारों तरफ से कौवा ही कौवा दिख रहा था। उसे बुलाया,
तुम्हारा फांसी होगा। क्यों फांसी होगा? कि तुम 300 कौवे रोजाना लैट्रिन करता है, देखो पूरे दुनिया में कौवा ही कौवा हो गया, इसका फांसी दे दो। का राजा ना, मेरे इनको फांसी जरूर दे दो, मैं इसी तलाश में था कि मेरी कब फांसी हो। तो एक दिन के लिए आप मेरे साथ जंगल चलोगे, आपकी जरूरत है मुझे। तो राजा ने उसकी बात मान ली और उसको जेल में बंद करा दिया। अगले दिन राजा और गडेरिया जंगल गए। कहा बताओ राजा, बात यह है कि हमारी भगवान से बात हुई, वो बड़े प्रसन्न हुए, तब मुझे ने वर देने को कहा। तो मैंने वर ये मांगा कि मैं समस्त पशु, समस्त पक्षी, समस्त जीव जंतुओं को भाषा समझ सकूं। तो उन्होंने तथास्तु कह दिया। लेकिन कहा अगर किसी से कोई कह दोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तब मैंने मना कर दिया लेने को। तो मैंने कहा कम से कम अपने पत्नी को तो मैं बता सकूं। तब उन्होंने एक को और आदेश दिया, एक किसी एक को बता सकते हो। तो मैं अपने पत्नी को बताना चाहता था, तो मैं पत्नी से झूठ बोला। बार बार कहा अगर किसी से कहोगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। 100 बार कहा, 100 बार उसने कसम खाई। फिर भी उसे हमने झूठ बोला कि जब मैं शाम को जंगल गया था तो मेरे पौटी से एक पंख निकला। जब हम जंगल चले गए तो सामने वाले पड़ोसी को बुला के कहा मेरे पति को 3 पंख निकला। और पड़ोस में बुला के एक कौवा का, बढ़ते बढ़ते 300 कौवे तक आ गया और ये बात आप तक आ गई और मेरी फांसी का नंबर आ गया। तो मैं जीने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन सारी जीव जंतु, समस्त पशु की मैं भाषा समझता हूँ। मैं आपको इस शक्ति देना चाहता हूँ कि आप भी समझें। तो भगवान का ध्यान किया, हे भगवान अगर आपने मुझे जो वर दिया मैं राजा को बताना चाहता हूँ। ऐसा कहकर राजा को तथास्तु कह दिया। राजा सारे जीव जंतुओं को भाषा समझने लगे। तो उनके सामने जो पेड़ था तो एक तोता तोती से कह रहा था, ये राजा जहाँ खड़ा है इसका सामने जो पेड़ है इसके पूरे राज्य में जितना सोना हीरा चांदी मोती है उससे 3 गुना ज्यादा माल दबा हुआ है। ये चाहे तो इसे खुदवा के अपना राज्य चला सकता है। राजा की बात सुन करके बहुत आश्चर्य हुआ और उस दिन तो कुछ नहीं किए, आ गए। अगले दिन अपनी फौज को सहित ले गए और उसे खुदाई कराया। तो उसमें से सोना चांदी हीरा मोती नाना प्रकार का जवाहरात निकला। उससे राजा बड़े प्रसन्न हुए। आप गणेरिया से कहे कि अब आप तुम जंगल में नहीं रहोगे, मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ भोजन करोगे। और राजा के बगल में खाना खाना शुरू कर दिया। एक रोज राजा का बुरा दिन आया। एक लाल चींटी राजा के थाली से एक चीनी का कण बाहर गिरा था, उसे लेकर के जा रही थी। रास्ते में बड़ा चीटा काला वाला मिला, वो छीनने लगा। उसने कहा राजा की थाली में दुनिया भर के शक्कर पड़ा है, उसमें से तुम क्यों नहीं लेते? तो मेरा शक्कर क्यों छीन रहा है? तो कहा देखो तुम लाल हो, छोटी हो, तुम्हें राजा देख नहीं पाते हैं और तुम्हें ब्राह्मण भी समझते हैं, तो तुम उनके थाली से ले सकती हो, लेकिन मैं उनके थाली के करीब जाऊंगा तो मुझे मार डालेंगे। तो ऐसा करके छीन लिया। राजा इस बात को देख करके मुस्कुराए। महारानी खाना खिला रही थी और पंखे से हवा भी कर रही थी। अब महारानी का नजर राजा पे पड़ा। उन्होंने कहा आप हंसे क्यों, बताइए। तो उन्होंने टालने की कोशिश की, जितना टालने की कोशिश की उतना महारानी जिद कर दी। लास्ट में राजा ने कहा मैं बता तो दूंगा लेकिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। रानी ने गुस्से में कहा तुम्हारा मृत्यु होता है तो हो जाए, लेकिन तुम्हें बताना ही पड़ेगा। अब राजा ने सोचा अगर यहाँ बताते हैं तो मर जाएंगे, तो क्यों न मैं वाराणसी में जाके बताऊं। कहा इसके लिए आपको बनारस चलना होगा। तो चलो। अगले दिन रथ सज गया, राजा महारानी बैठ गई। राजा राम 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 श्याम श्याम करते हुए गंगा तक पहुंच गए। रानी गुस्से में राजा से बात नहीं की। जब इतना सीने तक गले तक राजा गंगा में पहुंच गए, अब डूबने ही वाले थे, बताने ही वाले थे, उसी समय एक बकरी की झुंड आई। उसमें बकरियां ज्यादा थे, एक बकरा था। तो ताजा फूल बह करके जा रहा था, फूल का माला। एक बकरी कह रही है इतना सुंदर माला खुशबूदार बह के जा रही है, तुम इसे निकाल के लाओ मैं खाऊंगी। अरे तुम खाओगी लेकिन कैसे निकल कर, तो तेज पानी में बह रहा है, तो मैं तो जाऊंगा तो मर जाऊंगा। तो बकरी क्या कहती तुम मरते हो तो मर जा, लेकिन मुझे फूल का माला चाहिए। अब बकरे को आया गुस्सा, उसने बकरी को 2-3 सींग मारा। बकरी साइड में जाके पानी पी और चुप हो गई। अब राजा ने सोचा हमसे ज्यादा होशियार तो बकरा है, यह बकरी के कहने पर फूल का माला नहीं लाया, 2-3 सींग मारा, बकरी चुप हो गई। तो तुम आत्महत्या करने क्यों जा रहे हो? क्यों ना महारानी को भी 2-3 थप्पड़ दो, ये भी ठीक ही हो जाएंगे। अब वो गुस्से में आए, महारानी को भी डांटा धमकाया, 1-2 थप्पड़ दिखाया। उन्होंने कहा आप यहाँ क्यों लाए हो? मैं तो तुमको इसलिए लाया, आओ यहाँ गंगा नहाओ, और ऐसी कोई बात ही नहीं है, गंगा नहाने के लिए तुम किनारे बैठी हुई, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा। अब उन्होंने कहा इतना ही कहना था तो आप वहीं घर पे ही कह देते। अब दोनों नहाए धोए बड़े प्रसन्न मुद्रा में हुए और फिर अपने अपने घर आए। राजा के साथ महारानी आई, रास्ते भर कोलाहल करते हुए हंसते गाते हुए आई और फिर राजपाट चलने लगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि बिना आग का धुआं
आग के धुआं से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन अगर आप सच्चे हो, कहीं आप में कमी नहीं है, तो उसी गडेरिया की तरह से पुनः राजा से पुरस्कृत होंगे। तो इस दुनिया में जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो गडेरिया की तरह से टांग खींचने वाले भी आपके बढ़ते जाएंगे। आपको इनसे जीतने के लिए उन पर अपनी दृष्टि रखिए और धैर्य रखिए। मेरा यही आज की कथा का इतना ही कहने का आवाज था। समझ भाई बहनों को नमस्कार। अगर आपको कथा अच्छा लगता हो तो इस पर विचार करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।